शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से न्यू गवर्नमेंट जॉब्स की जो अनाउंसमेंट की गई है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या जिनकी जो है एफएससी, आईसीएस या प्री मेडिकल कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वैरायटी ऑफ जॉब्स जो है अनाउंस की हैं और सबसे बढ़ के जो बात ये है कि ये वेरी वेल पेड जॉब्स हैं और उसके साथ साथ जो इज़्ज़त और वक़ार जो है जो यहाँ पे मिलता है, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेरे ख़्याल में आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इससे जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि एयरफोर्स की जानिब से कौन कौन सी नई जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, उसकी एज लिमिट क्या है, उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन कितनी जो है वो मांगी गई है। सारी डिटेल जो है इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे। और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो इनकी वेबसाइट www.joinpaf.gov.pk पे स्टार्ट होगी और वो जो है जनाबे वाला 16 अगस्त से 24 अगस्त के दरमियान होगी। इसलिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगी मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जी जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है जॉब्स हैं जी परमानेंट कमीशन की, और वो है जी सबसे पहले 156 जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी के लिए, और ये हम ख़ास तौर पे मेल्स के लिए बात करते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट मांगी गई है वो है जी 16 से 22 साल, और ये जनाबे वाला 20 अप्रैल 2024 इस डेट को आपकी जो है एज है वो 22 साल तक ही होनी चाहिए, 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेशनैलिटी पाकिस्तान का जाहिर सी बात है मेल सिटीज़न हो, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड हो। हाइट जो मांगी गई है वो कम से कम 5 फीट 4 इंच हो, और वीएन जो है वो आपका विदाउट ग्लासेस, हर आँख दोनों आँखें जो हैं वो 6/6 होनी चाहिए। अच्छा, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है जी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ है, प्री मेडिकल के साथ है, कंप्यूटर साइंस के साथ है। उसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, या अगर आपने ए लेवल किया हो फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ, या फिर एफएससी जो है वो फिजिक्स और 2 सब्जेक्ट्स यानी मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी में इनमें से 2 सब्जेक्ट, यानी वही बात आ जाती है एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी इंजीनियरिंग या फिर आईसीएस। अच्छा, इसके लिए जो है जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसका आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा 4 साल का, अगर आप जब इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है जब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको बीएस एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री जो है वो भी अवार्ड के तौर पे जो है वो ऐसे समझे नवाजी जाएगी, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग है और आपको पता है 4 साल की ग्रेजुएशन होती है। और ये बीएस एविएशन मैनेजमेंट एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी वेल रैंक डिग्री है, और जो पाकिस्तान में पंजाब में जो है बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो करवाती हैं, और इसकी फ़ीस भी जो है काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर पढ़ेंगे, सब कुछ ट्रेनिंग भी करेंगे, उल्टा आप साथ जो है वो अपनी तनख्वाह भी लेंगे और आपको ये डिग्री भी जो है वो मिलेगी। उसके बाद है जी 102 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है जी। इसके लिए एज जो है वो 16 से 22 साल है। नेशनैलिटी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए। हाइट जो है वो कम से कम 5 फुट 4 इंच हो, और फीमेल के लिए 4 फीट और 10 इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 65% जो है कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, मेडिकल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या ए लेवल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। अच्छा, या फिर प्री इंजीनियरिंग के बराबर कोई भी डिग्री हो। अच्छा, एफएससी विद फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, या फिर वही दोबारा उसने जो है वो अनाउंस किया है। अच्छा, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग डीएई किया हो एवियोनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में, या टेलीकम्युनिकेशन में, या ऑटोमेशन में, या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर में। तो इनमें से अगर आपने किसी में भी डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल, तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, और बाद में आपको जो है बीएस इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस और एवियोनिक्स की जो है वो डिग्री दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद है 112 एयर डिफेंस कोर्स। इसकी एज लिमिट भी 16 से 22 साल है। नेशनैलिटी मेल सिटीज़न होना चाहिए, अनमेरिड होना चाहिए। हाइट 5 फुट 4 इंच है। अच्छा, कैंडिडेट जो है 60% मार्क्स के साथ एफएससी प्री मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस
या फिर ए लेवल जो है वो किया हो। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आपको BS एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री भी दी जाएगी, 4 साल की ट्रेनिंग है। उसके बाद है जी 31 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स। अच्छा, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 16 से 22 साल है। नेशनैलिटी मेल पाकिस्तानी होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस अनमेरिड है। हाइट 5 फुट 4 इंच जो है वो होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 60% मार्क्स के साथ FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस के साथ किया हो, ICS, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए लेवल जो है वो किया हो और इसके लिए भी 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और आपको BS एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री जो है वो दी जाएगी। उसके बाद है 14 लॉजिस्टिक कोर्स। एज जो है 16 से 22 साल है। नेशनैलिटी मेल सिटीज़न होनी चाहिए और मैरिटल जो है अनमेरिड। हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है और इसके लिए भी 60% FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस या फिर ए लेवल जो है फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ किया हो। ट्रेनिंग जो है इसकी भी 4 साल की होगी और आपको BS एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री इसके कंप्लीट होने पर दी जाएगी। उसके बाद प्यारे दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जी 156 जनरल ड्यूटी पायलट फॉर फीमेल, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए, 16 से 22 साल एज है, अनमेरिड होना चाहिए। मिनिमम हाइट जो है 5 फीट 4 इंच है और आई साइट जो है 6/6 होनी चाहिए और इसके लिए भी सेम टू सेम है वही क्वालिफिकेशन। 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में या ए लेवल हो। अच्छा, इसमें भी आपको BS डिग्री दी जाएगी एविएशन मैनेजमेंट में। आगे जी एजुकेशन ब्रांच 132 CSC SPSSC। अच्छा, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 30 साल। मेल सिटीजन होना चाहिए, मैरिड या अनमेरिड दोनों हो सकता है। मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच है और रैंक जो है इसको फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। अच्छा, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है जी BS मैथ्स या MS मैथमेटिक्स होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए BS या MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो या BS कंप्यूटर साइंस विद AI स्पेशलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए BS 4 ईयर्स या MSIR जो है मांगा गया है। इंग्लिश के जो है वो है उसके लिए BS इंग्लिश या MS इंग्लिश कंप्लीट हो। इस्लामियात रिलीजियस ऑफिसर की जॉब है उसके लिए MA या BS इस्लामियात या दरस निज़ामी का कोर्स है। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए आपकी जो HEC की किसी भी रिकगनाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फॉरेन यूनिवर्सिटी है HEC से रिकगनाइज्ड होनी चाहिए। उसमें कम से कम 2.5 CGPA आपका होना चाहिए। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 24 वीक। अच्छा, उसके बाद है एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स 132 CSC SSC। अच्छा, इसके लिए लिमिट 18 से 30 साल है, ठीक है, और नेशनैलिटी मेल सिटीज़न। मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमेरिड दोनों हो सकते हैं। हाइट जो है 5 फुट 4 इंच और रैंक जो है फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो इसके लिए मांगी गई है वो BS साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है, 4 साल या BS सिविल इंजीनियरिंग हो, BE हो सिविल में और सेकंड डिवीजन इसमें कम से कम होनी चाहिए HEC की किसी रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव FSC बैकग्राउंड। जो भी क्वालिफिकेशन आपने की हुई है उसका FSC बैकग्राउंड होना चाहिए। आगे जी लॉजिस्टिक्स ब्रांच है 132 CSC SSC। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। मेल सिटीजन्स के लिए है, मैरिड अनमेरिड दोनों हो सकते हैं। हाइट कम से कम 5 फुट 4 इंच। रैंक मिलेगा फ्लाइंग ऑफिसर का। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मास्टर इन लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अच्छा, BBA हो या फिर MBA हो लॉजिस्टिक्स में। अच्छा, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मार्केटिंग फाइनेंस में। अच्छा, BS कंप्यूटर साइंस या BS IT या फिर BCS BSc MCS MSIT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। BS मास्टर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस वगैरह। BE इन ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एप्लीकेबल है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके लिए 16 ईयर क्वालिफिकेशन विद मिनिमम सेकंड डिवीजन जो है पाकिस्तान या फॉरेन HEC की रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका 24 वीक्स का होगा। आगे जी अकाउंट्स ब्रांच है। अच्छा, उसके लिए जनाबे वाला आपकी एज जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए और मेल सिटीज़न ये सारी यानी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड एंड मैरिड दोनों हो सकते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। क्वालिफिकेशन BCom BBA BS कॉमर्स BS अकाउंटिंग BS फाइनेंस और इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेजुएशन जो है वो आपकी होनी चाहिए फाइनेंस एंड कॉमर्स में और कम से कम CGPA 2.5 होना चाहिए। अच्छा, और इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी है 24 वीक्स। आगे चलते हैं जी, लास्ट है जी MET ब्रांच। ये जी इसकी एज है 18 से 30 साल है। नेशनैलिटी मेल सिटीजन होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमेरिड दोनों हो सकते हैं। 5 फुट 4 इंच हाइट है। रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर का। क्वालिफिकेशन मांगी गई है BSc BS या BE या BCS इन साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिजिक्स मैथ जो है वो कंपलसरी है। MS इन मेट्रोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस या फिजिक्स मैथ या जियोग्राफी
विद फिजिक्स एंड मैथ्स इन एफएससी। एज क्वालिफिकेशन जो है जो भी है उसके लिए सेकंड डिवीजन यानी कम से कम 2 CGPA जो है आपकी लाजमी होनी चाहिए HSC की किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगी www.joinpf.gov.pk पे। वो भी उसकी डेट ओपन नहीं हुई, जैसे ही ओपन होगी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स जो है वो लिया जाएगा। जीडीपी, एयर डिफेंस या लॉजिस्टिक्स एंड ANSD के लिए इंग्लिश और फिजिक्स का ठीक है जो है एकेडमिक टेस्ट होगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ होगी। और CSE के लिए एकेडमिक टेस्ट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा। ये जो मैंने आपको एजुकेशन ब्रांच बताई थी इसके लिए जब अगर हम मैथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंग्लिश या इस्लामियात में अप्लाई करते हैं तो आपको जो है रेलिवेंट सब्जेक्ट का एकेडमिक टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब के लिए सबसे पहले जो है इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल नॉन वर्बल का। उसके बाद आपका जो है एकेडमिक पोर्शन में ये सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए गए हैं। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू लिए जाएगा उसी सेंटर पे जहां आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ISSB के लिए जो है बुलाया जाएगा। टेस्ट इंटरव्यू ISSB का जो है क्वाड, गुजरावाला, मलीर और कोयटा 4 सेंटर है वहाँ होगा। उसके बाद CMB लाहौर में आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा GDP कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ। अच्छा, इंटरव्यू बाय AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर CSE कैंडिडेट्स ओनली। जो ये एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है ख़ास तौर पे एक स्पेशल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और एयर हेडक्वार्टर से ओपन मेरिट में जो है मेरिट के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन कर दी जाएगी। अपेयरिंग कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेन्ड 65% मार्क्स इन FSC A level Part 1 and bring a certificate from the principal that they are likely to pass FSC A level examination in the prescribed grades FSC courses only. Candidates with OA level background are required to produce equivalence pre-engineering certificate। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में मार्क्स लिए हुए हैं 65% तो आप अपने प्रिंसिपल से जो है वो होप सर्टिफिकेट बनवा कर इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि आप सेकेंड ईयर में भी इतने अच्छे मार्क्स ले लेंगे। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशन की कि कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर तो वो ISSB या GHQ या NHQ AHQ सिलेक्शन बोर्ड से 2 बार जो है वो रिजेक्ट हो चुका है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। ISSB जो है इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट PMA कोर्स पे अगर जो है वो अप्लाई किया है तो तब भी नहीं कर सकता। अगर वो वहाँ से ट्वाइस रिजेक्टेड है तब भी अप्लाई नहीं कर सकता। वंस रिजेक्टेड बाय ISSB फॉर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, PMA ग्रेजुएट एंड ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB और GHQ NHQ HQ बेस्ड सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ISSB से 2 बार स्क्रीन आउट हो चुका हो वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। जो है अगर आपने ISSB दिया हुआ है तो उसके 120 दिन के गैप के अंदर 4 मंथ के अंदर अंदर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो है डिसमिस्ड, रिमूव, डिबार्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्म फोर्स। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपको डिसमिस किया गया है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है जी आप अगर मेडिकल बोर्ड से डिक्लेयर कर दिए गए हैं अनफिट तो तब भी परमानेंटली अगर अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हेपेटाइटिस या AMB जो है हेपेटाइटिस B और C जो है अगर उसकी वजह से आप अनफिट डिक्लेयर हो गए मेडिकली तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। और विड्रा फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्स कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड के डिसिप्लिन की वजह से अगर किसी भी इंस्टीट्यूट या आर्म फोर्सेस के कॉलेज से अगर आपको निकाल दिया गया है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद 2-4 बातें हैं जी। गिव इनकम्प्लीट, फॉल्स और रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन के रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तब भी आपको जो है सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी जनाबे वाला फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज। इसके जो फ़ायदे हैं इन जॉब्स के वो आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा। आपके और आपकी फैमिली के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़, पाकिस्तान और बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है ट्रेनिंग वगैरह और पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, फ्री एकोमोडेशन, रिहाइश वगैरह भी दी जाएगी। 50% वेयर इन फेयर बाय ट्रेन एंड एयर ट्रैवल। अगर आप बाय ट्रेन सफ़र करते हैं, ठीक है, या एयर के ज़रिए बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी आपको 50% क्या कहते हैं रिलैक्सेशन कर दी जाएगी। इंटीमेशली रिकग्नाइज्ड कोर्सेज
मेंबरशिप ऑफ एयर फोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम, ठीक है, एयर फोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम की आपको मेंबरशिप भी मिल जाएगी। तो रिटायरमेंट पे आपको घर वगैरह भी अलॉट किया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके एफएससी कंप्लीट है, ये कंप्लीशन के या उन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हुए हैं या जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगी इंशाल्लाह अप्लाई करने का तरीका अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।